Assalamu alaikum students. Today we will discuss unit number 3 dynamics. Topic friction. Students आज के टॉपिक में एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.2 डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स पार्ट नंबर 4 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कवर हो जाएगा। इसके अलावा एक्सरसाइज के और भी बहुत से क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, लेकिन उनके एग्जैक्ट आंसर इस टॉपिक में नहीं है। दैट्स वाई हम इनको एक्सरसाइज के साथ ही डिस्कस करेंगे। सो हियर इज द टॉपिक ऑफ फ्रिक्शन। Have you noticed why a moving ball stops? Why bicycle stops when the cyclist stops pedaling? Students, अगर हम मूविंग बॉल को ऑब्जर्व करें तो बगैर किसी फोर्स की एप्लीकेशन के जो हमारी तरफ से हो, बॉल खुद ब खुद स्टॉप हो जाती है। इस तरह से साइकिल की बात करें तो जब साइकिलिस्ट पेडलिंग स्टॉप कर देता है तो साइकिल स्टॉप हो जाती है। किस वजह से होता है? इसके पीछे है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। Naturally, there must be some force that stops moving objects, since a force not only moves an object but also stops moving object. Since naturally, एक फोर्स होती है जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को अपोज करती है, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टॉप करती है। हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, फोर्स ना सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को मोशन में लाती है बल्कि ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टॉप भी करती है। तो बॉल कुछ टाइम के बाद खुद ब खुद क्यों स्टॉप हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे नेचुरली एक फोर्स होती है जिसे कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस तरह से अगर हम बात करें साइकिल की, तो जब साइकिलिस्ट पैडलिंग स्टॉप कर देता है तो साइकिल स्टॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्शन में ज्यादा है। पहले क्या होता है, साइकिलिस्ट पैडलिंग करता है यानी फोर्स अप्लाई करता है उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट, दैट्स व्हाई साइकिल मूव करती है। लेकिन जैसे ही वो पैडलिंग स्टॉप कर देता है साइकिल स्टॉप हो जाती है। तो नेचर में एक ऐसी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टॉप करती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.2 के आंसर में आएगी। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ऐसी फोर्स जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की मोशन को अपोज करती है इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन कहाँ से आती है इसे डिस्कस कर लेते हैं। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन एज सून एज अ बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड ओवर अ सरफेस। मेन पॉइंट है व्हेन अ बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड ओवर अ सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स एक्शन में ही तब आती है जब टू बॉडीज कांटेक्ट में हो, यानी कि हम किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर पुश करें या पुल करें, या किसी सरफेस के ऊपर बॉडी को पुश करें या पुल करें। तो इस केस में क्या होगा, दोनों सरफेसेस का, दोनों बॉडीज का कांटेक्ट होगा और सिंपली क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्शन में आएगी और हमें तब फील होगा कि हमें मोशन में ऑपोजिशन फेस करना पड़ रही है। इन केस ऑफ सॉलिड्स, अगर हम सॉलिड की बात करें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between two bodies depends upon many factors such as nature of two surfaces in contact and the pressing force between them. अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स के केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक तो है नेचर ऑफ द सर्फेसेस एंड द प्रेसिंग फोर्स। नेचर ऑफ सर्फेस से रिलेटेड हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में हैं या जिन ऑब्जेक्ट्स को हम एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट्स किस मटेरियल के हैं, किस मटेरियल से बने हैं। मटेरियल स्मूथ है, हार्ड है, रफ है, कैसा मटेरियल है। इसके अलावा डिपेंड करता है प्रेसिंग फोर्स पे। अब प्रेसिंग फोर्स है बेसिकली उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, यानी हमने सरफेस के ऊपर जो कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है, कोई दूसरी बॉडी रखी है, तो बेसिकली उस बॉडी के वेट पर डिपेंड करेगा। अब एक सरफेस है वो एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमने एक बॉडी को रखा है वो दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो जितना ज्यादा उस बॉडी का वेट होगा उतनी ज्यादा प्रेसिंग फोर्स होगी इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। तो जितना ज्यादा प्रेसिंग फोर्स होगी उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। और इस तरह से ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ टू सर्फेसेस पे। अगर सर्फेसेस रफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, अगर सर्फेसेस स्मूथ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है। इसके अलावा एक छोटी सी एक्टिविटी है, रब योर पाम ओवर डिफरेंट सर्फेसेस सच एज टेबल, कारपेट, पॉलिश्ड मार्बल सर्फेस, ब्रिक। ये डिफरेंट सर्फेसेस हैं और हमने सिंपली क्या करना है, पाम को रब करना है इन सर्फेसेस पे, टेबल पे, कारपेट पे, पॉलिश सर्फेस पे और ब्रिक्स पे। यू विल फाइंड स्मूदर इज द सर्फेस इजियर इट इज टू मूव ओवर द सर्फेस। हमें इससे आइडिया हो जाएगा कि जो सर्फेस ज्यादा स्मूथ है उस सर्फेस पे मोशन आसान है, और जो सरफेस जितना रफ है उतना ही उसके ऊपर मोशन डिफिकल्ट है। ये देख लें, साइकिलिस्ट जो है वो पैडलिंग कर रहा है टू ओवरकम द फ्रिक्शन, यानी कि फोर्स अप्लाई कर रहा है उस फोर्स के अगेंस्ट जो उसे मूव करने से स्टॉप कर रही है। इस तरह से अगर हम अपनी वॉकिंग की बात करें, टू वॉक और टू रन फ्रिक्शन इज नीडेड टू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड। वॉक करने के लिए, रन करने के लिए हमें फ्रिक्शन चाहिए, क्योंकि अगर ग्राउंड स्लिपरी होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम स्लिप हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाई फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। फ्रिक्शन मोशन को क्यों अपोज करती है? तो इसका आंसर आगे ही है, नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ।
अगर हम सर्फेस की बात करें तो कोई भी सर्फेस परफेक्टली स्मूथ नहीं है. A surface that appears smooth has pits and bumps that can be seen under a microscope. अगर हम माइक्रोस्कोप से इन सर्फेस को देखें जो अपेरेंटली हमें स्मूथ नजर आते हैं तो हमें नजर आएगा कि ये सर्फेस स्मूथ नहीं है, इनमें पिट्स हैं और बम्प्स हैं. पिट्स का मतलब है गड़े हैं और बम्प्स हैं उभार है. तो अगर हम इस फिगर को देखें तो ये दो सर्फेसेज हैं कांटेक्ट में. ये एक ऑब्जेक्ट है जो इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है. तो इस केस में ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है. तो इसको हम कहेंगे ये सरफेस है. और जो दूसरा ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है ये इसके ऊपर पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, यानी कि इसकी इसके ऊपर मोशन हो रही है. अब हमने क्या किया है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो कांटेक्ट है उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा है. तो व्यू में हमें ये लग रहा है कि पिट्स एंड बम्प्स है. यहाँ पे परफेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पे हमें घड़े और उभार नजर आ रहे हैं. तो जिन सर्फेसेस को हम अपेरेंटली कहते हैं वो स्मूथ है, अगर उनका माइक्रोस्कोपिक व्यू करें तो उनके सर्फेसेस कुछ इस तरह के हैं. सो स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोपिक व्यू से आइडिया हो गया है कि नो सर्फेस इज परफेक्टली स्मूथ. A magnified view of two smooth surfaces in contact shows the gaps and contacts between them. ये मैग्नीफाइड व्यू है जो हमें क्लियरली बता रहा है कि कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं है, पिट्स एंड बम्प्स है. The contact points between the two surfaces form a sort of cold welds. जिसमें वेल्डिंग में हम डिफरेंट पॉइंट्स पे कनेक्शन करते हैं. इन द सेम वे यहाँ पे भी वेल्डिंग हो जाती है. यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट्स बन जाते हैं जिन्हें कहते हैं कोल्ड वेल्ड्स. यानी कि दो सर्फेसेस को जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो बम्प्स हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये बॉडी इस बॉडी के ऊपर स्लाइड नहीं कर पाएगी. These cold belts resist the surfaces from sliding over each other. यानी इन बम्प्स का आपस में जो कनेक्शन हो गया है, ये जो कोल्ड बेल्ट बन गए हैं उनकी वजह से ऊपर वाली बॉडी इस सरफेस के ऊपर यानी कि इस बॉडी के ऊपर स्लाइड नहीं कर पाएगी. Adding weight over the upper block increases the pressing force between the surfaces together and hence increases the resistance. इस ब्लॉक के ऊपर अगर हम वेट ऐड करते जाएं तो सिंपली क्या होगा, इनके दरमियान प्रेसिंग फोर्स बढ़ जाएगी. जितना वेट ऐड करेंगे उतना ज्यादा प्रेसिंग फोर्स बढ़ेगी और उतना ज्यादा ये कांटेक्ट पॉइंट्स स्ट्रांगली बन जाएंगे. जितने ये स्ट्रांग बनेंगे उतना ही मुश्किल होगा ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करना. स्टूडेंट्स, ये साइड पे टिडबिट्स हैं. पुशिंग द ऑपोजिट वॉल्स बाय palms and feet increases friction. This enables the boy to move up on the walls. सिंपली क्या हो रहा है, palms पे भी फ्रिक्शन है और इस तरह से जो है फीट है उन पे भी फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से ये ऊपर जाने के काबिल है. अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये इस तरह से ऊपर ना जा सके. इस तरह से आगे हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रिक्शन के बारे में फर्दर. अगर हम किसी बॉडी की बात करें दैट इज एट रेस्ट, तो रेस्ट के केस में क्या है कि अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के इक्वल है. अगर बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे है इसका मतलब है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के इक्वल है. जैसे जैसे हम फोर्स इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे सिंपली क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होती जाएगी. बॉडी रेस्ट पे है इसका मतलब है अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है, लेकिन जैसे ही हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ती जाएगी और ये फ्रिक्शन की फोर्स एक सर्टेन वैल्यू तक बढ़ेगी, उसके बाद ये नहीं बढ़ेगी. ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू तक जा रही है विद द अप्लाइड फोर्स, इसे कहते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. यानी बॉडी जब रेस्ट पे है अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है. जैसे ही हम अप्लाइड फोर्स को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे फ्रिक्शन होगी, फिर थोड़ा इंक्रीज करेंगे तब भी फ्रिक्शन होगी. एक हद तक जब हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाएंगे फ्रिक्शन की फोर्स बढ़ती जाएगी और एक हद के बाद जब अप्लाइड फोर्स काफी बढ़ जाएगी तो फ्रिक्शन को ऑक्यूपाई कर लेगी. तो वो मैक्सिमम वैल्यू जो फ्रिक्शन की हो सकती है उसे कहते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. अब आगे देखते हैं ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. It depends on the normal reaction pressing force between the two surfaces in contact. सबसे पहले प्रेसिंग फोर्स को डिस्कस कर लेते हैं. अभी प्रेसिंग फोर्स को प्रीवियस टर्म में हमने कुछ डिफरेंट वे में डिस्कस किया है कि अगर हम ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर वेट रखेंगे तो प्रेसिंग फोर्स बढ़ जाएगी. जितनी ज्यादा प्रेसिंग फोर्स होगी उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. तो यहाँ पे इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पे टू हमारे पास सर्फेसेस हैं. आप ये हिसाब लगा लें कि ये एक ऑब्जेक्ट है या एक सर्फेस है, इसके ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट ने स्लाइड करना है यानी कि मूव करना है. तो ये एक सरफेस है और इसके ऊपर ये दूसरा सरफेस है. इसको हम ऑब्जेक्ट की सेंस में लेंगे क्योंकि ये सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है. तो ये दो ऑब्जेक्ट्स या दो सरफेसेस किसी ना किसी तरह से कांटेक्ट में है. अब सिंपली क्या है, इस सरफेस के ऊपर ये ब्लॉक आगे पीछे मूव करना है. अब सिंपली क्या है, अभी हमने क्या किया है, इस ब्लॉक को टेबल पर रख दिया है तो ब्लॉक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा. ठीक है, जितना ज्यादा ब्लॉक का वेट होगा उतनी ज्यादा प्रेसिंग फोर्स होगी, उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी.
तो वेट के ऑपोजिट भी तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन कोई फोर्स होगी, वो है रिएक्शन ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे हम वेट की बजाय प्रेसिंग फोर्स को इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल फोर्स डिस्कस कर रहे हैं। जितना ज्यादा बॉडी का वेट होगा उतनी ज्यादा इन सर्फेस के दरमियान प्रेसिंग फोर्स होगी, जितने ये प्रेस होंगे उतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है। अब ये प्रेसिंग फोर्स किसकी इक्वल है? ये प्रेसिंग फोर्स बेसिकली वेट के इक्वल है, लेकिन ये क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और प्रेसिंग फोर्स यानी कि नॉर्मल फोर्स जो है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है, तो हम इसी से उसको रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs एंड द नॉर्मल रिएक्शन R इज कांस्टेंट। नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली वेट के इक्वल है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन की रेशियो एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। म्यू एक ग्रीक लेटर है और इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये किस तरह से है? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पे इसको रीअरेंज करें तो आएगा Fs इज इक्वल टू म्यू आर। तो ये है दरमियान में कांस्टेंट। तो समहाउ हम यहाँ पे कह सकते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद नॉर्मल रिएक्शन। अगर m मैस हो ब्लॉक का, तो इस केस में हम नॉर्मल रिएक्शन को रिप्लेस करेंगे mg से, यानी कि ये किसके इक्वल है? वेट ऑफ द ब्लॉक के इक्वल है। तो हम लिखेंगे r की जगह mg। तो ये फॉर्म हमारे पास क्या आएगी? Fs इज इक्वल टू म्यू mg। स्टूडेंट्स, ये रेशियो बेसिकली हमें बताती है कि कितनी फ्रिक्शन फेस करना पड़ रही है। जितनी ज्यादा म्यू की वैल्यू होगी उतनी ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू कम होगी उतनी ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगी। अब हम फ्रिक्शन के एडवांटेज देख लेते हैं। फ्रिक्शन इज नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे वॉक करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। इट इज रिस्की टू रन ऑन वेट फ्लोर विद शूज दैट हैव स्मूथ सोल्स। अगर हम स्मूथ सोल्स वाले शूज के साथ वेट फ्लोर पे रनिंग करेंगे तो रिस्की है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होती है। एथलीट्स यूज स्पेशल शूज दैट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राउंड ग्रिप। एथलीट्स स्पेशल किस्म के शूज यूज करते हैं जिनके सोल्स में बम्प्स होते हैं। ये बम्प्स फास्ट रनिंग के दौरान उन्हें ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, that prevents them from falling. What we will do to stop the bicycle? Bicycle stop करने के लिए हम simply क्या करेंगे? We will apply brakes. The rubber pads pressed against the rims provide friction. ये जो rubber pads हैं, जब इन्हें rim के against press किया जाता है, simply जब क्या करते हैं? ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो ये प्रेस हो जाते हैं, और प्रेसिंग की वजह से ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है और साइकिल रुक जाती है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। गुड लक।